एग्जाम्पल नंबर 28 है ये पुरानी वाली बुक। ओल्ड बुक का एग्जाम्पल 28 है और नई बुक में यही एग्जाम्पल नंबर 21 है। नई बुक में यही एग्जाम्पल नंबर 21 है। तो इसमें देखिए दे रखा है इफ tan x इज इक्वल टू 3/4 tan x is equal to 3/4 comma x is greater than pi and less than 3 pi by 2. x is greater than pi and less than 3 pi by 2. ये देखिए x is greater than pi and less than 3 pi by 2. Find the value of sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2. तो आप ये देखिएगा कि इसमें हमारे पास since x is greater than pi and less than 3 pi by 2 implies that x lies in which quadrant? Third quadrant. x lies in third quadrant. पहली चीज ये। फिर इसमें बोलेंगे कि divide throughout by 2. throughout आप 2 से divide कर दीजिए। pi by 2 x by 2 और 3 pi by 2 into 2 यानी कि 3 pi by 4 pi by 2 x by 2 और 3 pi by 4 pi by 2 कितना होता है 90 डिग्री और ये 3 into pi कितना 180 डिग्री अपॉन 4 तो 45 सा हाँ सर मेरे था कि इसे एग्जाम में किसी आधा के कुछ डिवाइड करना है सर, मतलब रिकॉल कैसे होता है एग्जाम में क्यों कुछ डिवाइड करना है। ये 90 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया 135 हो गया। इस क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2 ये तीन वैल्यूज निकालनी है। तो जब x by 2 अगर वो पूछ रहे हैं तो मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड करूँगा। अगर वो कहते हैं sin x by 3 निकालना है तो मैं थ्रू आउट 3 से डिवाइड करूँगा। बस ये चीज़ समझ गए। ठीक है अब उसके बाद देख लीजिए उसके बाद इसमें क्या है कि जैसे tan x की वैल्यू 3/4 दे रखी है तो हम ये जानते हैं कि tan 2x वाला यानी कि tan 2 थीटा वाला एक फॉर्मूला होता है। ठीक है tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला वो क्या बनेगा tan x यानी कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा मतलब 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। अब क्या करेंगे ये tan x की वैल्यू तो दे रखी है 3/4 और tan x by 2 इसको y मान लेंगे तो 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए मेरा tan x by 2 इज इक्वल टू y। tan x by 2 को आपने y के बराबर मान लिया समझ गया। ठीक है तो 3/4 इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर ये हो गया। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 4 into 2y इज इक्वल टू 3 into 1 minus y square 3 into 1 minus y square 4 into 2y is 8y is equal to 3 minus 3y square सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो 3y square plus 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 3 into -3 करेंगे क्या हो जाएगा -9। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3 into -3 कर रहे हैं तो 3 into -3 -9 हो जाएगा। ठीक है और मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे बनेगी इसकी 3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 1y 9y माइनस 1y प्लस का 8y बन जाएगा और 9 into -1 -9 बन जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। पहला और जो दूसरा टर्म इसमें से 3y कॉमन आ रहा है यहाँ बचेगा y प्लस 3 इधर से -1 कॉमन ले लीजिए ये क्या बचेगा y प्लस 3 इधर भी y प्लस 3 है इधर भी y प्लस 3 है y प्लस 3 कॉमन निकाल लीजिए
इधर क्या बचेगा 3y और इधर क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -3 और यहाँ से सीधा लिख दो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हो गई, y की वैल्यू -3 हो गई, y की वैल्यू 1/3। अब y क्या है tan x/2। tan x/2 इज इक्वल टू -3 और tan x/2 इज इक्वल टू 1/3 ना। 1/3 वाला छोड़ दूंगा, मैं ये वाला ले लूँगा। रीज़न क्या है, यहाँ पर मैंने ये देखा कि x/2 90 डिग्री और 135 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि यहीं पर हमें ये लिख लेना चाहिए कि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, ये तो tan है, tan तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से tan x/2 को मुझे -3 लेना। ये वाला हमारा tan x/2 का वैल्यू हो गया। उसके बाद tan x/2 हमारे पास आ गया। अब जैसे sin x/2 है, cos x/2 है, इसको किस तरीके से निकालेंगे ये देखिएगा। हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, tan x is equal to since 1 plus tan square theta is equal to sec square theta नहीं। सर मैं वहाँ से निकाले कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे x/2 हमें 90 इसके बीच में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये ऐसे हो गया ना, देखो ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया। 90 इसी को क्या बोलते हैं π/2 और इसी को क्या बोलते हैं पाई, और ये 3π/2। तो जब ये है हमारे पास कि x हमारा पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, x थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और x/2 हमारा 90 और 135 के बीच में लाई कर रहा है, तो 90 से 135 तो इधर ही लाई कर रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए x/2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, tan की बात कर रहे हैं तो tan नेगेटिव हो गया। अभी आगे चलेंगे 1 plus tan square x इज इक्वल टू sec square x। तो 1 प्लस, अब tan x की वैल्यू कितनी थी 3/4, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec square x। तो sec square x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 into 16, 16 plus minus 25/16। तो sec x कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। हम प्लस वाली वैल्यू लूँ या माइनस वाली वैल्यू लूँ, ये बताओ। प्लस वाली वैल्यू ले या माइनस वाली, क्योंकि x है, x कहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो ये तो sec है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो sec x इज इक्वल टू -5/4। स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो 5/4 -5/4 डिग्री सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अच्छा sec x हो गया -5/4, तो cos x क्या हो जाएगा -4/5। It implies that cos x is equal to ये -5/4 है, तो ये कितना हो गया -4/5। cos x की वैल्यू -4/5, यहाँ तक बताइए, समझ गए? ठीक है, तो cos x की वैल्यू होगी -4/5। अब यहाँ से मुझे क्या करना होगा, cos x मेरे पास आ गया, तो डबल एंगल फॉर्मूला यही वाले 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा 1 + cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2।
1 प्लस कॉस टू थीटा, आप ये देखिए सिंस 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ये कहूँ इट इम्प्लाइज दैट 2 थीटा की जगह अगर मैं x ले लूँ तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 2 थीटा का आधा है ना थीटा, तो x का आधा क्या हो जाएगा x/2, तो 2 cos स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब 1 प्लस कॉस एक्स मतलब -4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, प्लस माइनस तो माइनस होता है, एलसीएम हो जाएगा 5, 5 बन 5 -4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे, 5 - 4 इज 1, अभी डिनोमिनेटर में 2 आ गया, cos स्क्वायर x/2, cos x/2 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 लिख दो पहले 1/10, तो cos x/2 क्या हो जाएगा, इसका पूरे का अंडर रूट 1/10, तो 1/√10/1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। अब इसको प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ये सोचना है। x/2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये तो cos है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का 1/√10, प्लस माइनस का, बस इस तरीके से आप ध्यान रखना। ठीक है। अब मेरे पास cos x/2 है और tan x/2 है, तो sin x/2 इजीली निकल जाएगा। sin x/2 अपॉन cos x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2 इज इक्वल टू tan x/2। तो sin x/2 निकालना है, इसको इधर ले जाओ, cos x/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x/2 तो tan x/2, cos x/2 कितना आया, -1/√10, और tan x/2 कितना है, -3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3/√10। बोलिए तो क्लियर है? इसके बाद देखिएगा 29 तो हो गया था, अगला वाला। अच्छा, अब जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाते हैं। कोई क्वेश्चन अभी करवाया था मैंने आपको एक्सरसाइज का? कुछ भी नहीं ना? ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रूव करने के लिए दे रखा है 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा π/13, तो पाई की पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन 13, तो 13 से तो 180 डिग्री डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो हम इसमें क्या कोशिश करेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। देखो, मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। हाँ जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 2 cos π/13 cos π/13 into cos 9π/13 plus cos 3π/13
प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी है। अब हमेशा ये याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कभी भी हमारे पास ऐसी टर्म आ जाए कि पाई बाई 13, 9 पाई बाई 13, 3 पाई, मतलब अपॉन में 13 आ जाए, अपॉन में 17 आ जाए, मतलब अपॉन में 19 आ जाए, ये अजीब सी वैल्यूज़ आ जाए। तो जब भी अपॉन में ऐसी वैल्यू आ जाए जो पाई को डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा, हमारे एंगल जो है वो प्रॉपर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो था, इस वाले क्वेश्चन में जब हमने x/2 की रेंज निकाली थी तो 2 से डिवाइड करा था, पाई इस तरफ लेफ्ट में और राइट में करा था, जो हमारा 3 पाई/2 था उसको हमने 2 से डिवाइड करा था, तो 3 पाई/4 बन गया था। तो अपॉन में 4 था, पाई के अपॉन में 4 था, तो 4 तो 180 को डिवाइड कर देता है, 45 आ जाता है। ये 13 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ना एक कोशिश करते हैं, तो कोशिश क्या रहती है हमारी कि कैसे भी करके 13 पाई/13 बन जाए। ठीक है, कैसे भी करके 13 पाई/13 बन जाए। उससे क्या होगा, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा पाई। अगर अपॉन में सारी वैल्यूज़ में 17 दे रखा है तो कैसे भी करके 17 पाई/17 बन जाए। ये हमारे नहीं, वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, वो बन नहीं पाएंगे, एंगल ही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप ये देखिए कि जो भी वैल्यू दे रखी है, मैं चाहता हूँ कि डिवाइड कर देते, हाँ सबसे 30 डिवाइड कर देते। नहीं, ये एंगल है, कॉस के अंदर लिखे हुए, इनमें डिवीजन नहीं हो सकता। अगर डिवीजन करना है ना तो वो यहाँ पर ये 2 डिवाइड होगा, बस इसको डिवाइड करा जा सकता है, और किसी चीज़ को नहीं कर सकते। एंगल के कॉस के अंदर जाकर नहीं करा जा सकता, उसमें तो फिर फॉर्मूले ही लगाने पड़ेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में है 2 cos पाई/13 इंटू cos 9 पाई/13 प्लस cos 3 पाई/13 5 पाई/13। ठीक है, अब देखना वो है कि कौन से मतलब जैसे मान लीजिए इन दोनों को लेते हैं, तो मान लो cos c प्लस cos d लगा लो, तो cos c प्लस cos d लगाने से 3 पाई/13 प्लस 5 पाई/13 c प्लस d/2 होता है। तो 3 पाई/13 और 5 पाई/13 इनका एडिशन 8 पाई/13 हो जाएगा। नहीं बनेगी बात, मुझे क्या चाहिए 13 पाई/13। सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो 5 पाई माइनस 3 पाई यानी कि 2 पाई/13 तो भी बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ना इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ ना कुछ बात बनेगी। कैसे? 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे? फॉर्मूला तो याद करेंगे हम। 2 cos a cos b कुछ नहीं होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं करोगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a plus b cos a plus b, कुछ अपॉन नहीं होता है इसमें, इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 दिन तक लगातार करिए फॉर्मूला है cos a plus b प्लस cos a minus b प्लस cos पाई/13 माइनस 9 पाई/13 प्लस cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13। तो ये देखिएगा ये क्या बन गया, पाई प्लस 9 पाई कितना हो गया 10 पाई/13। शुरू ऐसा हो रहा है गंदा सा मौसम। फिर जाएगी, इनको चैन थोड़ी पड़ेगा जब तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब ना हो जाए।
चलिए जी, अब ये देखिएगा, ये हो गया 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A। कहाँ पर? यहाँ। तो ये हो गया 10π/13 और ये पाई माइनस 9π क्या हो जाएगा? माइनस 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब cos जो होता है, cos की खास चीज़ ये होती है कि cos में जो है नेगेटिव जो है वो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। cos में नेगेटिव अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो ये प्लस का 8π/13 ही रह जाएगा। अब ये है हमारे पास 10π/13 और ये है 3π/13। तो 10π/13 प्लस 3π/13 13π/13 बन जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा तो पाई रह जाएगा सिर्फ cos पाई। तो इन दोनों को साथ लो और सिमिलरली cos में माइनस है अंदर, तो ये 8π/13 रह जाएगा। 8π/13 प्लस 5π/13 ये भी 13π/13। तो पहले और तीसरे को एक साथ लो, दूसरे और चौथे को एक साथ लो। तो क्या करेंगे, ये हो गया cos 10π/13 प्लस cos 3π/13, तो cos C प्लस cos D, ठीक है। cos 8π/13 प्लस cos 5π/13, ठीक है। तो cos C प्लस cos D इसमें भी लगाइए और cos C प्लस cos D इसमें भी लगाइए। तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला 2 cos C प्लस D/2 tan π/13 प्लस 3π/13 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2 इंटू cos C माइनस D/2 मतलब tan π/13 माइनस 3π/13 अपॉन 2। मैं खाता रहूँ, बस इलेक्ट्रीशियन पे उड़ाता हूँ मैं। लोड इतना सैंक्शन कर रखा है, वायर पतले पतले से लगा रखे हैं, उस पर इतनी इतनी डिवाइसेस चलेंगी पूरी सोसाइटी में, तो यही होगा काम। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। अभी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आएगी बुरा हाल हो जाएगा, बाहर नाले की तरह पानी बहेगा। ड्रेनेज सिस्टम बनाया नहीं है, सोसाइटी खड़ी कर दी बस। सोसाइटी खड़ी कर दो, पैसे ले लो और BMW का बॉडी खरीद लो बस, उसमें बैठ कर शराब पी लो, यही टारगेट है बस। ये मतलब टारगेट ही नहीं है, इससे ऊंचा टारगेट ही नहीं है बस। मतलब आप अगर मतलब साउथ की तरफ चले जाए ना, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया को इतना नालायक इतना बेकार कंट्री नहीं है, साउथ की तरफ चले जाए ना, वहाँ पर टारगेट है यार, अलग लोगों के अलग टारगेट्स हैं, वहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग है। यहाँ तो यही है बस, भाई उसके पास थार है, उसके पास स्कॉर्पियो है, ठीक है, वो स्कॉच पी रहा था, वो ब्लैक डॉग पी रहा था, मतलब शराब पी दो बस यहाँ पर, बस यही काम है और कुछ नहीं है। एनिमल जैसी फिल्में साउथ से ज़्यादा यहाँ चलती हैं, है ना, क्योंकि उसमें शुरू से आखिर तक बस शराब ही पीते हुए दिखाते हैं। तो शराब का गिलास सर पर रखकर डांस करना वो और सिखा दिया, वो सबसे ज़्यादा यहीं पर कर रहे हैं। कमाल है। cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी cos C प्लस cos D ये लगाना है, तो 2 cos C प्लस D/2 8π/13 प्लस 5π/13 on 2 इंटू cos 8π/13 -
माइनस 5π/13 अपॉन 2, ये है। हाँ जी, अब देखिएगा क्या होगा इसका। ये हो जाएगा 2 cos 10π/13 प्लस 3π/13 क्या हो जाएगा 13π/13। 13π/13 का मतलब हो गया पाई हो गया, और अपॉन में 2 है तो 2 cos π/2 इंटू 10π/13 माइनस 3π/13, तो 10π माइनस 3π क्या हो गया 7π, और 13 है इसको लिखूंगा 7π/13 अपॉन 2 इंटू 1, समझ गए, अपॉन 2 अपॉन 1, समझ गए ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस 2 cos 8π/13 प्लस 5π/13, तो 8π प्लस 5π कितना हो गया 13π। 13π/13 तो 13 से 13 कट गया, और अपॉन में 2 है तो 2 cos π/2। 8π/13 माइनस 5π/13, तो 8π माइनस 5π कितना हो गया 3π। 3π/13 3π/13 अपॉन 2 अपॉन 1, सही है। ये cos π/2 कितना होता है cos 90। cos 90 कितना होता है याद नहीं करे फॉर्मूला। अरे cos 90 तो 10th में भी था, कितना होता है तो फिर साइन 90 क्या होता है? सिर्फ एक बार 0, तो 0 ये क्या हो गया 2 इंटू 0 इंटू ये टर्म, ये क्या हो जाएगा सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो cos 7π अपॉन 26 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 3π इंटू 1, तो cos 3π अपॉन 26। सीधी बात है, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो रिजल्ट इज 0 इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना है, सही है। अगला देखते हैं ये मेरा फोन टूटने के लिए बने हैं सोसाइटी वाले ना, इसमें अभी 4000 रुपये लगाए हैं इसी में, और मेरी कमी की वजह से खराब नहीं हुआ है। मैं पूरा मैनुअल पढ़कर ऑपरेट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ ना। मैं ये बोलते हैं कि जब आप इसका वो मतलब जब इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ करने से पहले आप इसका पहले कंप्रेसर ऑफ करें। मैं पहले कंप्रेसर ही ऑफ करता हूँ, कर लो कंप्रेसर ऑफ। यहाँ तो ये हाँ कंप्रेसर ऑफ होता है, जो आपका कूल वाला मोड है ना, कूल वाले मोड को पहले फैन वाले मोड पर ले जाओ, मतलब ड्राई वाले मोड पर ले जाओ, ठीक है। ये चल रहा है अपने आप, तो पहले ड्राई वाले मोड पर ले जाओ, ड्राई वाले मोड पर ले जाने के बाद में फिर आप उसको एसी को ऑफ करो, नहीं तो पानी जो है वो उसके डक्ट में जो है वो स्टोर रहता है। कितने भी ध्यान से रख लो, यहाँ तो खराब हो जाती है चीज़। इतना महंगा टीवी था, टीवी वो खराब हो चुका है, ठीक है, लेकिन नतीजा वही निकलता है। ये चीज़ें खराब क्यों हो रही है? ये चीज़ें इस वजह से खराब हो रही है क्योंकि किसी को कोई ज़रूरी पैसा बचाना था अपने लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए। यहाँ पर एक ही चीज़ का शौक है, ज़मीन बेचो गाड़ी खरीदो, बस यही करना है। ज़मीन बेचो गाड़ी खरीदो, पेट्रोल में उड़ाओ पैसा और शराब में उड़ाओ पैसा, यही है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप अभी 4 बच्चे बैठे हुए, तो कभी महाराष्ट्र की तरफ गए हो? मतलब रहे हो कभी वहाँ पर, या कर्नाटक बैंगलोर में रहे हो? यार एक अगर स्टूडेंट की उम्र कितनी थी तब आपकी? तो ये आपके पेरेंट्स को जरूर पता होगा। एक थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है भाई, बिल्कुल अलग है। यहाँ पता नहीं अलग चीज़ दिखा देते हैं। यहाँ तो साउथ की फिल्मों का ही इंप्रेशन बना हुआ है कि वहाँ पर तो लोग कटार लेकर निकलते हैं, ठीक है, और बस लुंगी बांधते हैं और वो तलवारें लेकर दौड़ते हैं और एक हीरो सबको उड़ा देता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। इतना शांत एटमॉस्फेयर, इतने शांत लोग, इतना बढ़िया सब कुछ।
यहाँ होती हैं हर चौराहे पर लड़ाइयाँ, यहाँ होती हैं। सर वहाँ के भूल बच्चे क्यों यहाँ के है? बच्चे एकदम ऑपोजिट हैं। हाँ? वहाँ जिस टाइप के बच्चे वहाँ होते हैं और इस टाइप के यहाँ बच्चे यहाँ होते हैं एकदम ही अपोजिट टाइप के बच्चे होते हैं वहाँ पे, और उनकी लैंग्वेज जो वहाँ के बच्चे होते हैं। अरे फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मेरे भैया गए थे वहाँ पर, एक जगह है कर्नाटक में दांडेली, दांडेली है, ये कहाँ पर है, ये हुगली और गोवा के बॉर्डर पर है। तो दांडेली में पेपर मिल है, तो पेपर मिल में भैया की जॉब थी, पहले सहारनपुर में थे स्टार पेपर मिल में, फिर वहाँ से उनको अच्छा ऑफर मिला तो उधर चले गए। अब उनकी बेटी जरा सी थी और बेटा तो बिल्कुल गोद का ही था, वो और भी छोटा था। वो वहाँ चले गए, उन्होंने बेचारों ने दुनिया ही वहाँ की देखी 8-10 साल बाद बच्चे बड़े हो गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया पंजाब में चले गए। ये पंजाब में तो यहाँ से भी बुरा हाल है, वहाँ तो बच्चा बच्चा शराब पीता है, मतलब इतना ज़्यादा जनरेशन ख़राब है वहाँ की कि मैं बता नहीं सकता। सर बहुत मेरे ज़्यादा। मदर की फ्रेंड है जो बेंगलोर में रहती थी पहले, तो वो यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं वो लोग, तो उनके बच्चे से यहाँ पे आए ना, तो यहाँ से मतलब मैनेज नहीं हुआ है उनसे यहाँ पे, अरे एडजस्ट नहीं हो पाते वहाँ के तो बच्चे, वो वापस शिफ्ट हो गए। वो वापस चले जाते हैं। एक लड़की GD गोयनका में पढ़ती थी, ऐश्वर्या नाम था, और साउथ इंडियन ही थी, वो तमिलनाडु से थे वो लोग। तो 8th क्लास में जब वो थी तब वो इधर शिफ्ट हुए, क्योंकि उसकी मम्मी को यहाँ पर सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिली थी आर्ट सिस्टम्स में नोएडा में, तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। फादर ने कहा कि 1-2 साल वहीं पर कंटिन्यू करो और मैं इधर चेन्नई में रहता। तो उसका एडमिशन कराया, एडमिशन कराने के बाद में क्या होता है, 2 साल 3 साल उन्होंने यहाँ पर बिताया। अब उनको ये हुआ, फिर आ गया कोविड। अब जब कोविड आ गया तो फिर जो जहाँ पर है वो वहीं पर रुका रहेगा, तो फिर 11th-12th भी उसने यहीं से, नहीं तो ऑफर मिल रहा था उधर जाने का, ठीक है। तो फिर वो बेचारे उधर 12th क्लास तक फंस गया यहाँ पर। अब उसने 12th क्लास यहाँ से करी, GD गोयनका की टॉपर थी वो लड़की, और वहाँ गई और फिर बता रही है उसकी मदर, कह रही सर यहाँ पर आकर वापस ना सांस आई है, यार यहाँ तो बेईमानी है, जरा जरा सी चीज़ों पर बेईमानी है। गाजियाबाद की लाइट गई ही नहीं है, ये भगाई गई है। ये भगाई क्यों गई है? क्योंकि पता है, अपने गिरेबान के अंदर झांक कर उन्होंने देख रखा है, उनको पता है कि अंदर क्या है। अंदर ये है कि इतना लोड चल रहा है और उस पर कम से कम इतना मोटा वायर तो चाहिए, लेकिन इतना पतला सा वायर लगा रखा है। अभी आंधी चलेगी तो वो वायर फूकेगा, तो फिर वो वायर जो है वो दूसरा खरीद कर लगाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि लोगों के AC फूकते हुए फूक जाए, है ना, हमें नया वायर ना लगाना पड़ जाए बस। हाँ, अरे हर साल का ये ड्रामा है, हर साल का ये ड्रामा। ऑनेस्टी नाम की चीज़ नहीं, आप अपने टेक्नीशियन को बुलाओगे अगर आपका AC ठीक होगा, आप ये बता दो एक टेक्नीशियन आपको लाइफ में ऐसा मिला हो कि आपने AC की सर्विसिंग के लिए बुलाया, उसने चेक करके बताओ सर इसमें सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों 500 रुपये दे रहे हो, वो कहेगा ही नहीं, वो आएगा उन लेकर चला जाएगा। मतलब सेम विद प्रोफेशनल्स ऑल्सो। आप डॉक्टर्स अगर देखेंगे ना, तो डॉक्टर्स भी यहाँ के ज़्यादा लुटेरे हैं। तो डॉक्टर मतलब आदमी बीमार पड़ता है तो टेंशन में चला जाता है, यार ये पता नहीं मेरी किडनी ना निकाल ले, यहाँ के इतने बेकार डॉक्टर है। तो यशोदा, वो माँ यशोदा का नाम खराब कर रहे हैं। यशोदा में कोई जाता तो मतलब ज़्यादातर लोगों का फीडबैक ये है कि वापस जिंदा नहीं आता। तो इतना गंदा सिस्टम कर रखा है। और साउथ में इतना अच्छा है। साउथ में आपको पता है जो हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है कि कोई भी काम अगर आप करेंगे ना वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, यानी कि सुबह 4 बजे करेंगे, तो उसमें पूरे एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें किया करते थे, ठीक है। बड़े बड़े विदेशों के जो ज्यूज़ हैं, फेमस साइंटिस्ट हैं, वो 4 बजे उठकर करते हैं अपनी जो बढ़िया वाली जो रिसर्च होती है ना। और वहाँ के जितने भी कार्डियक सर्जन हैं जो यहाँ साउथ के हैं, बेंगलोर के, चेन्नई के, तमिलनाडु उसके, आपके केरला के जो बड़े बड़े कार्डियक सर्जन्स हैं, वो कार्डियक सर्जन्स ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो ऑपरेशन करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ऑपरेशन करने का सिर्फ ये नहीं है कि नहीं हम तो मतलब अपनी पुरानी पद्धति को मानते हैं, पुरानी पद्धति साइंटिफिक थी। और उसमें भी ये है कि जो बॉडी है, बॉडी में जो मतलब बहुत अच्छी स्टेट में होती है उस टाइम 4 बजे की, क्योंकि ऑपरेशन करने से पहले बॉडी को पहले क्लीन करना होता है। तो वो जो बॉडी है वो सेल्फ क्लीनिंग मोड में होती है उस दौरान, सुबह 4 बजे के दौरान। यहाँ तो जनता ही ऐसी है कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तो सुबह 4 बजे पार्टी करते हैं। मतलब आजकल तो एक टाइम हो गया रात में 11-11:30 तक, उसको लाइट करती है। आप एक बार देख लो, आप निकल कर देखो यहाँ पर 11:30 या 12 बजे KW वाली लेन जो है पूरी की, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो ये कौन सा है आपका ब्लू मून के बाद फॉर्च्यून, फिर VVIP, फिर उसके बाद में KW। ऐसा लगता है जैसे गाड़ियों का शोरूम है,
लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई, भाई पैदल चल लो, इतनी ज़्यादा दूरी है क्या। गोलगप्पे चटकारे लगा रहे लोग, ठीक है, और फिर वहाँ से मुड़कर उधर क्लासिक तक पीछे तक पहुँच जाओ, तो वहाँ तक पूरे वो पिज़्ज़ा और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा। और इनकी किचन देख लो ना, पता चल जाए ये हाथ भी नहीं धोते अपने जो काम करते हैं वहाँ पर लड़के, गंदे हाथों से बनाते हैं सारी चीज़ें। और अगर किसी ने गलती से कोई चेयर और स्टूल बिछा रखा है, उस पर देख लो कि भाई भैया ज़रा साफ़ करना है इसको, वो उसको ऐसे कपड़े से साफ़ करेगा कि वो साफ़ होने की बजाय उल्टा बदबू आनी शुरू हो जाएगी उसमें से, अच्छे वाले आदमी को उल्टी हो जाए। इनकी पोल खुलती है संडे मार्केट में, जो संडे मार्केट लगता है जो वहाँ पर पीछे मंडी होती है ना, तो मंडी में चले जाओ अंदर, वहाँ पर सबकी ना किचन है पीछे, तो फ्रंट में बड़ी सुंदर सुंदर दुकान है, उनकी सबकी किचन है पीछे, वहाँ सबके चड्डे बनियान सूख रहे होते हैं उनके लोगों के, और वहीं पर वो किचन में खाना बना रहे होते हैं। बड़ा गंदा, बहुत गंदा, आपका मन नहीं करेगा कभी खाने का, इतना गंदा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, sin 3x plus sin x। into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x is equal to 0, is equal to 0। तो ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें देखिएगा कैसे करें इसको, एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि इसको ना एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करने से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इधर sin x इंटू साइन एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, cos x इंटू cos x यानी कि cos स्क्वायर एक्स, हालांकि वो cos स्क्वायर एक्स माइनस का होगा, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। तो हम जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, साइन 3x इंटू साइन एक्स दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस, तो साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया। इसी तरीके से अगला जो टर्म है वो हो जाएगा cos 3x इंटू cos x माइनस cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x। sin 3x इंटू साइन x एक तरफ लिखिए, या एक काम करो मैंने इसको ऐसे लिखा cos 3x cos x, ये पहले लिखेंगे, cos 3x इंटू cos x प्लस sin 3x इंटू साइन x। और फिर क्या करना है कि ये जो दो टर्म्स बच रहे हैं ना, इसको माइनस कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिखो ऐसे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बताइए समझ गए? ठीक, अच्छा ऐसा क्यों करा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को क्या बोलेंगे हम, cos 2x, ठीक है। अच्छा तो अब इनको ऐसे क्यों लिखा है, पहले cos वाला और फिर sin वाला, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b। cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है। तो cos 3x माइनस x माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, ठीक है। जो शुरुआत के चार फॉर्मूले थे उनमें से एक है, ठीक है। कैसे अच्छा sin c प्लस sin b बना दिया, बहुत ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सही। एक अप्रोच ये होगा, ये देख लीजिए, इधर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x, ठीक है। तो cos 3x माइनस x is cos 2x
ये भी cos 2x और ये भी cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था, समझ गए आपने? ठीक है जी, अगला देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें लगाओ वही वाली अप्रोच जो तुमने लगाई, जैसे ये cos c प्लस cos d है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाइए, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, cos x प्लस cos y क्या हो जाएगा, cos x प्लस y बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, cos x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। ऐसे ही जो शुरुआत में ये जो दूसरा है sin c माइनस sin d, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 cos x प्लस y बाई 2 यानी कि c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2, cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 ये दिखाई दे रहा है, इसको ले लेंगे कॉमन। ठीक है, और 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैसे भी 1 ही होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा। 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक, यही हमको प्रूव करना है, क्योंकि क्या है ये x माइनस y बाई 2 ये थीटा हो गया, सिमिलरली ये भी थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, बस इतना करिएगा। उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चंस ट्राई करिए, जैसे 4th है वो भी सेम है, 5th है, 6th है, सब में यही फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, ये ट्राई करिएगा, हो जाना चाहिए।
8, 9, 10 हो जाना चाहिए आपका एग्जाम्पल नंबर 28 के जैसे। आप लोग तैयार रहिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले सकता हूँ मैं मंडे को या फिर नेक्स्ट डे मंडे आ रहा है, मंडे को या फिर वेडनेसडे को, मतलब स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, सिर्फ यही क्वेश्चन। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिर्फ ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा या तो मंडे को या फिर वेडनेसडे, अगला मंडे या वेडनेसडे, ठीक है। ओके जी।